हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के आपका यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन है जो लगातार कई वर्षों तक आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस कुछ टॉपिक है उस पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछने वाला पहला चैप्टर आपका सवाल पृथ्वी है, प्रकाश का अपवर्तन से अवकाश है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है यूपी बोर्ड के पेपर में, पहला चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन आपका है प्रकाश के अपवर्तन से अवकाश में। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते। ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ, ठीक है। फिर आपका है ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। कुल टोटल हम आज 10-20 सवाल पढ़ेंगे तो भौतिक भौतिक विज्ञान के यानी सभी पेज चैप्टर से पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर से हम नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि आपका कुल टोटल आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान आपका कुल टोटल 25 नंबर का आता है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल और हमेशा पेपर में पूछते हैं, ठीक है। यह तो आपका हो गया, ठीक। ध्रुव किसे कहते हैं, फिर आपके इसमें पूछेगा दूसरा का इसमें नाम आएगा तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन जितना भी आपका क्वेश्चन है सब आपका क्वेश्चन एक एक नंबर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ठीक है, बहुत विकल्पिक बात यह जो आपका क्वेश्चन होता है 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपका तीसरा नंबर पर आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी दूरी, ठीक। देखिए इस भाग में हम केवल जानेंगे कौन कौन क्वेश्चन आपका कितना बार पूछा है, ठीक है। इसके बाद वाली भाग में यदि इस पर बढ़िया व्यूज आया तो हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी प्रश्न का जो जो आपका प्रश्न दिखा रहे हैं वो सभी प्रश्नों का उसमें आपका क्या किया जाएगा, थ्योरी को बेहतर तरीके से समझा देंगे, ठीक है। जो इसमें कुछ सवाल भी आता है उसको भी हम न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे, ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तब, ठीक है। चलिए फिर आपका आता है लेंस की क्षमता की क्षमता, ठीक। फिर आपका आता है फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी का सूत्र पर सूत्र फोकस दूरी का सूत्र पर जो सवाल आता है सबसे ज्यादा आपका इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि फोकस दूरी का सूत्र क्या था, कहेंगे एफ बराबर आर बट्टा 2। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, कहेंगे पी बराबर 100 बट्टा 1 बट्टा एफ, ठीक है, 1 बट्टा एफ। लेकिन देखिए आपका मान इसका मात्रा क्या होता है डायोप्टर, लेकिन यह आपका किसके लिए होता है, मीटर के लिए। यदि यही आपका सेंटीमीटर में मान दे दे तो आपका क्या होगा, पी बराबर 100 बट्टा एफ, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कहेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक। यह क्वेश्चन आपका दो तरीका से पूछेगा, ठीक है। यही आपका पहले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण दोनों तीनों सूत्र माना जाता है, ठीक है। एक आपका होता है रेखीय वर्धन, एक आपका इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा देखने को इस पर सवाल देखने को मिला है रेखीय वर्धन, रेखी अवर्धन, इस पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। रेखिक अवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर आई बट्टा ओ,
ये आपका क्या होता है, रेखिक आवर्धन का सूत्र होता है, ठीक है। फिर देखिए आपको देखने को सबसे ज्यादा सवाल मिलेगा इसमें से, अवतल दर्पण किसे कहते, दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो आपका पेपर में नहीं आएगा दर्पण का परिभाषा, लेकिन यदि दर्पण के संबंधित जो परिभाषा आपका होता है, दर्पण के प्रकार कितना होता है, कहेंगे दो प्रकार का। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका दोनों दर्पण होता है, ठीक है। इसका भी आपका परिभाषा पूछेगा, और इन सबका कहेगा कि इन दोनों से एक आपका हर साल फिक्स होता है, ठीक है, आने के लिए, ठीक है। अब देखिए मिटाते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम सभी का परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। फिर आप आगे देखेंगे तो आपका आएगा लेंस किसे कहते हैं। लेंस, लेंस लेंस से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तल लेंस, लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का, इन दोनों में से हर साल आपका क्या होगा, एक परिभाषा आएगा, ठीक है। हर साल आप देखेंगे पेपर में तो आपका क्या दिखेगा, एक परिभाषा इन दोनों चैप्टर में, इन दोनों टॉपिक में से आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है तो वह है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ठीक है। यह भी दोनों दोनों क्वेश्चन में से आपका हर साल लगता रहता है, लेकिन इसमें क्या कहता है आपका, दोनों क्या कहेगा, निवारण और कारण दोनों लिखने के लिए कहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जिस प्रकार जीवन परिचय पूछता है ठीक उसी प्रकार यह पूछता है। फिर आपका मोटर और जनरेटर में तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए यह तो हमने पढ़ लिया, ठीक। फिर इसके बाद आपको कई बार देखने को मिला है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यदि जितना भी क्वेश्चन आपका है मॉडल पेपर और अंसाल पेपर राजीव प्रकाशन और किताब से छाट कर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। क्या है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा पूछता है इसमें, धारा किसे कहते हैं। धारा, आवेश, आवेश, फिर विभवांतर, विभव, यह दोनों परिभाषा तो आपका हर साल पूछता है। विभव, इन दोनों से कोई एक पूछेगा, विभव और विभवांतर, विभवांतर, ठीक। इन दोनों से कोई एक परिभाषा आपसे हमेशा पूछेगा। इन सब का परिभाषा तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपका क्या होगा, इससे क्या होता है, बहुविकल्पी में इसका मात्रक आपसे बस पूछेगा। जैसे पूछेगा धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे कुला, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कहेंगे कुलाम, ठीक है। या विभव विभवांतर, दोनों आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें अनंत जोड़ देंगे, इसमें तो अनंत हटा देंगे तो आपका आंसर होगा। फिर आपसे क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में 5 बार या 7 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए यह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, और अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यह क्वेश्चन आपका होते हैं, बहुत एमपी क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर आपका हो गया क्रांतीय कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन का सूत्र लिखिए, प्रिज्म का
प्रिज्म का अपवर्तन का अपवर्तन का सूत्र का निगमन। यह क्वेश्चन। फिर आपके इसके बाद देखेंगे तो आपका पूछेगा क्रांति कोर किसे कहते हैं। कोर किसे कहते हैं, ठीक। यह क्वेश्चन आपका हुआ। फिर आपसे आगे पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ग वर्ग विक्षेपण ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वर्ग विक्षेपण क्या होता है, जैसे हमारी प्रिज्म है, इसमें प्रकाश की किरणें पड़ा 7 रंगों में विभाजित है, इसे क्या कहते हैं, वर्ग विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए ये तो केवल हम आपको इसी तरह बताया, ठीक है। यदि आपको परिभाषा देखना तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका देखिए यदि जितना भी क्वेश्चन है आप विद्या क्वेश्चन आंसर पेपर कुछ भी निकाल कर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि हमने भी यूपी बोर्ड का पेपर दिया था तो यही क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या आता है सबसे ज्यादा। फिर हम जानते हैं क्या, फिर आपके सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम हम जो केवल आपको बता रहे हैं वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद केवल आईएमपी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। जितना बार मतलब जो क्वेश्चन आपका 2 बार 1 बार या हमारे दृष्टिकोण से है कि यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में आ सकता है, केवल हम उसको क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। हम इस समय केवल वेरी आईएमपी क्वेश्चन लिए, यानी वह क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में आने का 98% चांस है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लिए जो यूपी बोर्ड के पेपर में आने में कितना परसेंट का चांस है, 98% का चांस होता है, ठीक है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन को हमने लिया है, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है कि ओम का नियम, अगला चैप्टर में देखेंगे तो ओम का नियम। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है सबसे ज्यादा पूछता है। फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, रोध, ये भी आपका सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है, ठीक। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपका क्या प्रतिरोध, ये भी आपका यूपी बोर्ड के पेपर में देखेंगे तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं विज्ञान में। इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है मोटर। मोटर फिर जनित्र। देखिए यह दोनों का वीडियो का अलग टॉपिक बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। मोटर किसे कहते हैं, जनित्र किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं और ओम किसे कहते हैं, इन चारों का क्या करेंगे हम एक में टॉपिक बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक टॉपिक में आपको बना देंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जरा दृष्टिकोण दूर दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आपका एक टॉपिक बना देंगे, ठीक। आवेश कूलाम और क्या करेंगे विभव और विभवांतर, ये आपका एक टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। यानी कुल टोटल आपका 4-5 टॉपिक में वीडियो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, क्योंकि आप यदि आप देखेंगे तो जनरेटर और मोटर आपका कुल टोटल हमको लग रहा है 5 या 7 मिनट का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि यदि हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे तब, ठीक है। चलिए यह तो आपका क्या मोटर जनरेटर। इसके बाद आता है आपका मैक्सवेल का नियम। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है, ठीक है। मैक्सवेल का नियम यूपी बोर्ड के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आप पढ़ेंगे तो फैराडे का नियम का नियम। फैराडे ने अपना कितना नियम दिया था, कहेंगे 2 नियम थे, एक प्रथम नियम होता है, एक आपका द्वितीय नियम। ये भी देखिए इसको और एक क्वेश्चन आप टॉपिक और देख लीजिए। फिर आपका होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बायां दायां हाथ का नियम। इन तीनों को मैक्सवेल का नियम, फैराडे का नियम, दोनों नियम, फ्लेमिंग के दायां हाथ और बायां हाथ का नियम,
इन सभी वीडियो को हम क्या करेंगे, एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हमने अभी केवल हमने पढ़ा क्या भौतिक विज्ञान का, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे बायोलॉजी से कौन कौन क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद केमिस्ट्री का, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपको केवल एक वीडियो में हम आपको बताएंगे और 2 3 4 वीडियो में आपको क्या करेंगे, इसका पूरा सोल्यूशन करा देंगे, क्योंकि आपका वीडियो यदि एक वीडियो में बताएंगे तो वीडियो आपका 4 5 घंटा का हो जाएगा और आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को तो हम छोड़कर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा क्या करेंगे, जो जो आपका क्या होता है इंपोर्टेंट आईएमपी यूपी बोर्ड के पेपर में जो न्यूमेरिकल आपका सबसे ज्यादा बार आया है यानी सवाल, उन सबको क्या करेंगे हम, उसको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उन सबका क्या करेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है। इतना ही टॉपिक आपका यूपी बोर्ड में पढ़ना है, ठीक है। इतना टॉपिक यदि आप तैयार कर लिए तो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 25 में 25 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। 25 में 25 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। केवल आपको यूपी बोर्ड के यही भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। यदि भौतिक विज्ञान में केवल आप इतना पढ़ लिए तो समझिए आपको कुछ भी नहीं है। यदि आप इतना चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए, और हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलाया जाता है और अनेक विषय को, जैसे मैथ के सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, फिर आप जाएंगे तो केमिस्ट्री को देखने को मिलेगा, फिर आपको भौतिक विज्ञान को बायोलॉजी को देखने को मिलेगा, ठीक है। और 9th का भी देखना हमारे चैनल पर वीडियो चलाया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर 9th का लाइव क्लास नहीं चलाया जाता है, ठीक है। केवल हैंड राइटिंग चलाया जाता है, हैंड राइटिंग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि आप उसको भी अटेंड करना चाहते हैं, यदि आपके घर का कोई लड़का है तो आप उसको अटेंड कराइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।